स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद स्टडी वाला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का पीएमएसएसबी का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे तो आप लोग तैयारी में लग जाए, क्योंकि आपसे भी कोई मेहनती बच्चा होगा जो आपसे ज्यादा तैयारी कर रहा होगा पीएमएसएसबी के एग्जाम में 75,000 पाने के लिए। लेकिन अगर आप अपने यूट्यूब चैनल जीके विद स्टडी वाला पर आ ही गए तो आप लोग का क्या होगा, बस 75,000 पक्का हो जाएगा। बस आपको एक काम करना, विद्यार्थियों जितने भी मैं वीडियो को डालता हूँ बस आपको उनको पूरा देखना। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो ये वीडियो जो होने वाला है, ये वीडियो क्लास 9 वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीएमएसएसबी में हमेशा पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को बताऊंगा दोस्तों। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्ले करके पूरा अंत तक देखना है। बस आपका साइंस में 20 में 20 पक्का हो जाएगा, आपको पक्का 75,000 मिलकर रहेगा दोस्तों। और ये सब आप लोग जानते हैं कि सही विकल्प का चयन करने, चूज द राइट ऑप्शन, ये सब आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछ रहा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। ठीक है, ऑप्शन है 1990, ऑप्शन बी 1972 से 1973, ऑप्शन सी है 2007 से 2008, ऑप्शन डी शुरू नहीं हुआ। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कहां चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलेंगे। यहां पर आपसे प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉबर्ट हुक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे, ये आप लोग क्लास 8 में पहला चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। या तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हार्ड भी हो सकता है, थोड़ा सा इजी भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो में मैं हार्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आप लोग को पीएमएसएसबी में हमेशा पूछे जाते इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर आपसे क्या पूछ रहे हैं, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी सोना। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर ऑप्शन नंबर सी यानी सोडियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोडियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलेंगे। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से, यहां पर प्रश्न संख्या 4 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जिसको विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब विद्युत लेपन के द्वारा किसके उसकी चमक को बढ़ाया जा सकता है, तो ये क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्रोमियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले आप लोग अपना देख लीजिएगा, क्रोमियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कहां चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलेंगे। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक कौन है। ठीक है, यानी मतलब जो संचरणीय रोग है जिसका सबसे मुख्य कारण क्या है, ये आपसे पूछा। ठीक है, ऑप्शन ए चींटी, ऑप्शन बी डेंगू मक्खी, ऑप्शन सी मकड़ी, ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। तो सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी घरेलू मक्खी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी हाउस फ्लाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब संचरणीय रोग का मतलब क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ। संचरणीय मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह आप लोग को फैला रहा, तो घरेलू मक्खी क्या करता है दोस्तों, गलत जगह बैठ कर आता है और हमारे खाने पर भी बैठ जाता है, इसके कारण हम लोग को संचरणीय रोग हो रहा है। ठीक है, मतलब बीमारी फैल रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन सा जंतु जरियाजू है, यानी जरियाजू का मतलब क्या चाहिए, तो जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन पढ़िए, सबसे पहले ऑप्शन है मनुष्य, ऑप्शन बी मुर्गी, ऑप्शन सी कौवा, ऑप्शन डी बतख। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाए, तो ह्यूमन यानी मनुष्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ऑप्शन को अगर पढ़ते हैं तो मुर्गा क्या देता है, तो मुर्गा अंडा देता है सर, और कौवा भी क्या देता है, तो अंडा देता है सर, और यहाँ पर बतख क्या देता है, तो अंडा देता है सर। ठीक है, तो ये सब आप लोग को पता होगा, तो इसका राइट आंसर क्या जाए, तो ह्यूमन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कहां चलते हैं, तो क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ चलेंगे। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन संख्या 7 में शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए गुरुत्व बल, ऑप्शन बी स्थिर विद्युत बल, ऑप्शन सी यहाँ पर घर्षण बल, ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी स्थिर विद्युत बल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले आप लोग अपना देख लीजिएगा, ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो 8 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का उष्णीय मान सबसे अधिक होता है। उष्णीय मान का मतलब क्या होता है, मतलब उसको जलाते तो सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी एलपीजी, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो आप लोग को पता होगा कि हाइड्रोजन बहुत ही विस्फोट करता है और इसका उष्णीय मान सबसे अधिक होता है, यानी हाइड्रोजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए भी हाइड्रोजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कहां चलेंगे, तो प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो 9 की तरफ चलेगी। यहां पर आप लोग से क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु का नर लिंग का निर्धारण करता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है एक्स वाई, ऑप्शन बी एक्स एक्स, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए क्या राइट होगा, सर यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कहां चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलेंगे। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए रेटिना,
ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कॉर्न या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सर यहाँ पर ऑप्शन डी आ गया, यानी ऑप्शन डी तो कभी होता नहीं। आपने बताया था कि 90% चांस क्या होता है कि ऑप्शन नंबर डी नहीं होता। ये मैं आप लोग को एक ट्रिक भी बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर डी अधिकतर, यानी अगर आपका इनमें से कोई नहीं है, अगर ऑप्शन में आपको दिखता तो ये 90% चांस होता है ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन को आप लोग भूल जाइएगा, ठीक है। आप कहाँ चलते तो इसका राइट आंसर को देखेंगे तो सर इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर रेटिना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए भी रेटिना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कहाँ चलेंगे तो प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलेंगे। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो सकता है, इसलिए मैं बोला था कि इजी भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है, क्योंकि पीएमएसएसबी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन से आपको मजे लेने के लिए एकदम इजी दे सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, खरीफ फसल का उदाहरण क्या है, ठीक है। मतलब खरीफ फसल का उदाहरण है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी धान। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर धान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी इंग्लिश वालों के लिए क्या राइट होगा, तो राइस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, सौर परिवार में कितने ग्रह, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 7। तो इसका जवाब तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताएगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम ये वाला क्वेश्चन आप लोग नहीं जानते कि सौर परिवार में, यानी आप लोग का क्या चाहिए, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर द सोलर सिस्टम, ये एकदम इंग्लिश में आप लोग के क्लास 3 या 4 में पढ़ चुके हैं। इसका जवाब मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, घर्षण हमेशा होता है, मतलब घर्षण क्या चीज होता है। ऑप्शन है हानिकारक, ऑप्शन बी लाभदायक, ऑप्शन सी ना हानिकारक और ना लाभदायक, यानी मतलब घर्षण क्या चीज होता है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन डी कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक। सर तो घर्षण क्या चीज होता है, अगर कभी आप चलते चलते गिर जाते हैं तो क्या चीज होता है, तो आपको वो लगेगा सर ये हानिकारक है। लेकिन यही अगर आप कुछ बॉल को अगर आपको गुड़गुड़ा के फेंकना होता है, तो आप लोग का जब क्रिकेट में बॉल जाता है कि अगर कोई बैट्समैन चौका मारता है, यानी विराट कोहली जब चौका मारता है, अगर जब गुड़गुड़ा के जाता है तो आप लोग कितने तारीफ होत करते हैं। यानी कुछ घर्षण जो क्या चाहिए होता है, कुछ मामलों में हानिकारक होता है और कुछ मामलों में लाभदायक होता है, ठीक है। समझ में आ गया, एकदम थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन था इंग्लिश वालों के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कहां चलते हैं तो प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलेंगे। इसमें थोड़ा सा आप लोग के लिए जूम कर देते हैं। ये आपसे क्या पूछ रहा है, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है, यानी जो आप लोग का पैराशूट होता है, ठीक है, यानी फ्लाइंग मतलब जो होता है पैराशूट, उसमें आप लोग को किस रेशे का उपयोग करके बनाया जाता है ये आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए पॉलिस्टर, ऑप्शन बी नाइलॉन, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सर यहाँ पर फिर से आ गया नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर की ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसका राइट आंसर क्या होगा सर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नाइलॉन बिल्कुल राइट आंसर है। इंग्लिश वालों के लिए भी नाइलॉन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कहां चलेंगे तो यहाँ पर प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलते हैं, तो 15 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, मानव के कानों के लिए श्राव्यता परास है, ठीक है। ये आप लोग क्लास 8 में पढ़ोगे कि हर्टेज, ये सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन को पढ़ते। सबसे पहला ऑप्शन क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 20,000 हर्टेज से, मतलब 20 हर्टेज से 20,000 हर्टेज। ऑप्शन बी है 200 हर्टेज। ऑप्शन सी यहाँ पर 20,000 मतलब 2,000 हर्टेज। ऑप्शन डी इनमें से कौन है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। और देखिए आप लोग को मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आप लोग का 20 हर्टेज में, मतलब मैं 19 हर्टेज में अगर बोलूंगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, और मैं 20 हर्टेज से अगर ज्यादा कस के बोल दूंगा तो आप लोग के लिए कान के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है सर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आप कहां चलते हैं तो प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं। एकदम हार्ड क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी आप लोग का जो भूकंप आता है किस यंत्र से आप लोग को रिकॉर्ड किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन को पढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है रैक्टिक पैमाना, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी भूकंप लेखी, ऑप्शन डी इनमें से कौन है। सर यहाँ पर फिर से ऑप्शन नंबर डी आ गया। सर ये बोला आपने बताया था कि ऑप्शन तो होता नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। अब ये 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कहां चलते हैं तो प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, विश्व तापमान का प्रमुख कारण क्या, यानी विश्व में तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण क्या। ऑप्शन है नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, ऑप्शन सी ओजोन की बढ़ती मात्रा, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण क्या हो रहा है, तो विश्व तापमान का प्रमुख कारण है, ठीक है। अब यहाँ पर कहां चलते हैं तो संकट प्राप्त प्रजाति क्या है, इसमें से आपसे पूछ रहा है, इसको ऑप्शन से चेक करना है। इसमें आपसे पूछ रहा है संकट प्राप्त प्रजाति क्या है, तो ये आपको ऑप्शन से चेक करना है। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी बाघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि टाइगर यानी बाघ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो संकट प्रजाति में क्या आ रहा है तो टाइगर आ रहा है। आप लोग को घोड़ा नजर आता होगा, लेकिन आप लोग को बाघ अभी बहुत कम हो गया, ठीक है। यानी अभी टाइगर प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था, अभी नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। आप कहां चलते तो प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, जंतु कोशिका में एक
अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है ये आपसे पूछा, ठीक है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है ये आपसे पूछ रहा है। ये भी क्लास 8 में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, ये भी आप लोगों ने क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। यहां पर ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी जीव द्रव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? सर आपने बताया था कि कोशिका झिल्ली हमारे शरीर में पाया जाता है और केंद्रक भी पाया जाता है और जीव द्रव भी पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति कहां पाया जाता है? तो ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ इंग्लिश वालों के लिए भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कहां चलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जल के अशुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? यानी मतलब जल को शुद्धिकरण, सॉरी दोस्तों मैं अशुद्धि बोल दिया, यहाँ पर जल को शुद्धिकरण में किस धातु का उपयोग किया जाता है, यानी जल को शुद्ध करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, यानी क्लोरीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए भी क्लोरीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कहां चलेंगे? सर 21वां प्रश्न की तरफ चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? विश्व की पहली प्रतिजैविक का नाम है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? एकदम थोड़ा सा एकदम इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 21 का ऑप्शन नंबर डी पेनिसिलिन बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी इंग्लिश वालों के लिए भी पेनिसिलिन बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये तीनों ऑप्शन आप लोग का गलत है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन गलत, तो यानी राइट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कहां चलते हैं? तो प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलेंगे। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है? पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या चाहिए होता है ये आपसे पूछ रहा है, यानी आपसे अनुपात पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? पहले ऑप्शन को पढ़ते। ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी यहाँ पर 2:2, ऑप्शन डी 1:1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पर 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 2:1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए क्या चीज क्या था, यहाँ पर आपसे क्या कर दिया? यहाँ पर आपको दे दिया 1:1। 1:1 तो हो नहीं सकता, ये भी अनुपात नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कहाँ हम लोग चलते हैं? तो प्रश्न संख्या 23 की तरफ चलते हैं। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? इसमें आपसे पूछ रहा है निम्न में से किस जीव का द्विखंडन द्वारा जनन होता है, यानी द्विखंडन द्वारा किस जीव का जनन होता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या बोलता है? पहला ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन है हाइड्रा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अमीबा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए भी अमीबा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कहां चलेंगे? तो लास्ट के दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। ये वीडियो दोस्तों आप लोग का पार्ट 1 होने वाला, आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। देखिए इसमें और भी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। यहाँ पर मतलब प्रश्न संख्या 24 की तरफ चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी या बढ़ता है, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सर यहाँ फिर से आ गया इनमें से कोई नहीं, तो ये क्या होता है सर? यहाँ पर आपने बताया था, ट्रिक में बताया था कि ये गलत होता है, तो ये गलत ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बढ़ता है, यहाँ पे इंक्रीज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कहाँ चलते हैं? तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बोलेगा सर यहाँ पर नीचे और भी क्वेश्चन है, तो विद्यार्थी मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये जो वीडियो होने वाला, ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला। आप लोग कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिएगा तो मैं पार्ट 2 भी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को 25 वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा और 25 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, अगर आप लोग कमेंट में पार्ट 2 लिखते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? ईंधन के उष्णीय मान का मात्रक है होता है, ठीक है। क्या चीज होता है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए केजी, ऑप्शन बी केजी, मतलब ऑप्शन ये केजी, ऑप्शन ये यहाँ पर बी केजे, ऑप्शन सी केजे बटा केजी, ऑप्शन यहाँ पर डी के बटा जी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी, यानी केजी बटा केजे बटा केजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए विद्यार्थियों, मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है, ऐसे ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास जो आप लोग के पीएमएसएस में हमेशा पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में पार्ट 2 जरूर से लिख दीजिएगा, तो मैं इसका भी पार्ट 2 ले आऊंगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी 25 में आप लोग को बता दिया और 25 और क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 25 में आप लोग को बता चुका हूँ और 25 में और बता दूंगा, ठीक है। और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आप लोग के लिए इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर जितने विद्यार्थी नए आए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।